हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम मौजूद हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट में और आज हम आए हैं सिंथेसिस जो कोचिंग सेंटर है वहाँ पर एकेडमी में। तो आज हमारे साथ बैठे हैं हिसार इंस्टीट्यूट में जो सिंथेसिस इंस्टीट्यूट के हेड हैं आशीष पुनिया जी। तो आज हम इनसे इस इंस्टीट्यूट को लेकर कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। तो सर सबसे पहले आप हमारा क्वेश्चन यही रहेगा कि जो देश में बड़ी ही महामारी चल रही है उसको लेकर आप दर्शकों को क्या संदेश देंगे? देखो, आज के टाइम पे पूरा का पूरा जो संसार है कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है और वर्तमान में हमारा देश भी लॉकडाउन की स्थिति में है। तो इस दौरान मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एहतियात बरतें और अपने घरों के अंदर रहें, क्योंकि जब तक हम घर के अंदर हैं तब तक हम सेफ हैं। और जब भी कभी किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ता है तो मास्क का उपयोग कीजिए और अपने आप को और पूरे देश को जो है एक सुरक्षित माहौल दीजिए। तो सर ये तो हो गया था कोरोना वायरस में जो देश में महामारी चली उसको लेकर एक संदेश, लेकिन अब हम जानेंगे कि जो सिंथेसिस इंस्टीट्यूट है वो रियलिटी में क्या है, एक्चुअली क्या है ये सिंथेसिस? सिंथेसिस बेसिकली है बीकानेर से। बीकानेर में मनोज बजाज जी ने, डॉक्टर श्वेत गोस्वामी सर ने और जेठमल सुतार जी ने, इन तीनों ने मिलकर एक संस्थान की शुरुआत की थी और इनका सपना था कि देश में जो है डॉक्टर और इंजीनियर ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं। तो इसलिए इन्होंने एक इंस्टीट्यूट की शुरुआत की थी और उसी इंस्टीट्यूट की फ्रेंचाइजी जो है हम हिसार में लेके आए हैं। और हिसार जो है, हिसार स्टार्टिंग से ही एक एजुकेशन हब रहा है। बच्चे यहाँ के जो यूथ है उसके अंदर कैपेबिलिटी है, योग्यता है, लेकिन उस योग्यता के अनुरूप हमारे यहाँ के रिजल्ट्स नहीं हैं। तो उन रिजल्ट्स को एनहांस करने के लिए युवाओं को जो उनकी मेहनत है, मेहनत का असली फल दिलाने के लिए इसी उद्देश्य से हमने हिसार में इस ब्रांच की स्टार्ट की है। तो सर जैसे कि हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मैं भी फ़िलहाल अभी 10th क्लास में, तो जैसे हमने एक टीचर्स बताते हैं कि एक NTSC होता है जिसमें नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो होता है, तो उसकी फैसिलिटीज़ भी क्या आप यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट पर दे रहे हैं? क्या मतलब एक्चुअली मीनिंग क्या है NTSC का? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, हम यहाँ 8th, 9th, 10th और +1, +2 साथ में ड्रॉपर, ये क्लासेज यहाँ पे जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो 8, 9, 10th है इसको हम प्री फाउंडेशन कोर्सेज बोलते हैं और जो +1, +2 है इसको बोलते हैं फाउंडेशन कोर्सेज। जो प्री फाउंडेशन कोर्सेज है इनमें हमारा बेसिक जो उद्देश्य रहता है, एम रहता है, वो है बच्चे को NTSC और ओलंपियाड के लिए। NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा करवाया जाता है, इसमें जो है 10th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसी के लिए हमने एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर ये तैयार किया है। इसमें आपको हर प्रकार की नॉलेज मिलेगी, जितने भी आप 2nd से और 12th तक जो एग्जाम है वो देख सकते हैं। ये एक बार कैमरा पे दिखा दीजिए। दिखाना चाहेंगे ये आप, इस पे एड्रेस वगैरह भी हम आपको दे देंगे। ये इस पे लिखा हुआ है SEO 50 सेक्टर 13 तोशाम रोड हिसार में ये इंस्टीट्यूट है और आप इसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी आप यहाँ पर विजिट करके इसको ले सकते हैं आशीष पुनिया जी से। तो सर आप एक बात बताइए हमें, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पर बैच लगते हैं, तो उनकी जो आप एक टेस्ट सीरीज भी हमें पता चला है कर रहे हैं, हाँ तो जी। उसका रिजल्ट को लेकर आप क्या विश्वास है आपको अपने बच्चों को? देखो सर, जो ये बात करते हैं जब हम रिजल्ट की, तो रिजल्ट एक प्रोसेस के थ्रू जनरेट होता है। जैसे कि बच्चे को स्टडी मटेरियल में क्या हमें पढ़ाना है, उसके बाद हमारे पास टीचर्स हैं, जो टीचर्स कितने कैपेबल हैं, ये दोनों चीज़ें जब हम मैनेज कर लेते हैं तो तीसरी बात आती है कि बच्चे को टेस्ट सीरीज यानी कि जो क्वेश्चंस हैं उनसे कैसे अवगत कराया जाए। पहली बात तो मैं बात करता हूँ टीचर्स की। जो हमारा स्टाफ है यहाँ हाईली क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस स्टाफ हमने रखा है यहाँ पे। दूसरी बात स्टडी मटेरियल की। जो स्टडी मटेरियल हमारा 5 लेवल का स्टडी मटेरियल है। हम बच्चे को जो क्लास में करवाते हैं, जैसे ये नोट्स है तो इस प्रकार से पैकेज देते हैं। जैसे फिजिक्स का है, ये एक चैप्टर का है, ऐसे हर चैप्टर का जो है अलग अलग हमारे पास ये नोट्स अवेलेबल हैं इनके। मतलब आप नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बच्चों को बैच के हिसाब से, उनको एक नोट्स का सेट दे देते हैं जिससे वो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। नोट्स का सेट देते हैं और नोट्स की खासियत हमारी ये है कि ये स्ट्रिक्टली बेस है सिलेबस के ऊपर, जो नीट है और IIT है इसके सिलेबस पे। मतलब फुल्ली एक्सप्लेन्ड है इन पॉइंट फॉर्म। ये नहीं है कि पैराग्राफ बना के हमने छोड़ दिया है। साथ ही इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, DPP मिलेगी आपको। जैसे एक डेली प्रैक्टिस
प्रॉब्लम्स बोलते हैं हम जिसको, कि आपने जो आज क्लास लगाई है उसी के से संबंधित आपको 10, 15, 20, 25 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो एनसीईआरटी लेवल के होते हैं, वो हम बच्चे को साथ में प्रोवाइड करते हैं। अच्छा सर, जैसे आपने बताया डीपीए, जैसे एक हमारे फॉर्म में भी होता है डीएच, डेली होम असाइनमेंट, उसको भी हम बोल सकते हाँ जी, इसको आप डीपीपी को ये बोल सकते हो, डेली होम असाइनमेंट। इसके साथ ही जैसे ही बच्चा ये कंप्लीट करता है तो उसके बाद सेकंड लेवल स्टार्ट होता है, जिसके अंदर आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर जो अपना नीट है और जो आईआईटी है, इनमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे ही बच्चा वो लेवल कंप्लीट करता है तो उसके बाद उसको मिलता है असर्शन एंड रीजन। लगभग ये होते हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन पर चैप्टर होते हैं। जैसे ही बच्चा ये कंप्लीट करता है, इसके बाद उसको मिलता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जिसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन होते हैं बोर्ड की तैयारी के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं बच्चे के लिए। और ये सारा का सारा चैप्टर वाइज हमने अरेंज किया है। जो स्टडी मटेरियल है हर साल हमारा जो है अपडेट होता है इसमें। हाँ, जैसे 2020 का है तो 2020 के जो क्वेश्चंस हैं वो इसके अंदर इंक्लूड हम करके बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। तो सर ये तो आपने बताया डीपीओ जो आपके सिलेबस नोट्स होते हैं उसको लेकर। अब हम एक मेन क्वेश्चन ये पूछना चाहेंगे कि जो आपके यहाँ पे स्टूडेंट्स बैच लगाने के लिए आते हैं, और आपने जो बताया टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर होते हैं, तो उस टेस्ट के अंदर अगर बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को, तो वो उस प्रॉब्लम को किस तरह से टैकल करें, आप उसको लेकर उन्हें क्या कुछ बताते, क्या मतलब ये गाइडेंस देते हैं कि भाई इस तरह से आपको इस प्रॉब्लम को टैकल करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए कभी भी किसी क्वेश्चन से? देखो, पहले तो मैं बता देता हूँ कि जैसे हमारा नोट्स 5 लेवल है, वैसे ही जो हमारी टेस्ट सीरीज है ये भी 5 लेवल पे काम करती है। इसमें स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो एनसीईआरटी से संबंधित होते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी का थोड़ा हायर लेवल होता है। जब बच्चा उस लेवल को क्लियर करता है, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसके अंदर डालते हैं। फिर उसके बाद असेसमेंट एंड रीजन, और फिर फुली डिटेल्ड जो है टेस्ट सीरीज जो है ये कंटिन्यू करती है। इस टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे, जैसे 1 यूनिट कंप्लीट हुई है तो 1 यूनिट का टेस्ट हो गया। जब 2 हो जाएंगी तो 2 का कंप्लीट कर देंगे टेस्ट। एक तो लेते हैं हम टेस्ट फोर्टनाइटली, यानी कि 14वें दिन, प्रत्येक 14वें दिन, महीने में 2 टेस्ट हम लेते हैं। इनसे अलग जो यूनिट कंप्लीट होती है, यूनिट हाफ होती है, या 2 यूनिट जब कंप्लीट हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि बच्चे का एक क्लियर चलता है कि कहीं जो पीछे वाला काम है, जैसे हम बोलते हैं कि आगा दौड़ और पीछे छोड़, वो काम ना हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सारा का सारा कंबाइन रूप से चलते हैं। जी, मतलब उसको हम बोलते हैं एफएससी, फोर्टनाइटली स्टूडेंट टेस्ट और फोर्टनाइटली क्लास टेस्ट भी, जो हर 14वें दिन। हाँ जी, हाँ जी। और जो ये टेस्ट है, इसमें हम देखते हैं कि एसपीआर बनाई जाती है, एक स्टूडेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट। उसमें बच्चे को पता चलता है कि जब 2 यूनिट का उसने टेस्ट कंडक्ट किया है तो कौन से चैप्टर के कितने क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट किए हैं। ये हम अलग से बच्चे को डिटेल दे देते हैं कि आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ये क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट नहीं हो पाए थे, और ये क्वेश्चन सही थे, ये गलत थे। और वही रिपोर्ट हम टीचर्स को भी देते हैं, जिससे कि टीचर्स क्या एनालाइज कर पाते हैं कि बच्चा जो है किस चैप्टर में लैग कर रहा है और किस में जो है इसको थोड़ा और एनहेंस करने की जरूरत है। जी। तो सर हम जैसे कि काफ़ी इंस्टीट्यूट्स पे जाते हैं, वहाँ पे प्री फाउंडेशन का भी ये होता है, तो आपके यहाँ पर प्री फाउंडेशन में आप कैसे तैयारी करवाते हैं? जैसे एनटीएससी है, ओलंपियाड है, इस तरह से मतलब किस तरह की आप तैयारियाँ यहाँ पर करवाते हैं? देखिए, जो प्री फाउंडेशन है वो हमने 8th से स्टार्ट किया है, 8th, 9th और 10th। हम इसमें क्या करते हैं, जब 8th क्लास में बच्चा हमारे पास एडमिशन लेता है तो हम स्टार्टिंग के जो 6 महीने हैं उसमें उसको 8th क्लास का कंप्लीट करवा देते हैं। जो नेक्स्ट 6 मंथ होते हैं उसमें हम 9th क्लास पे फोकस करते हैं। ऐसे ही जब बच्चा 9th में जाता है तो उसके जो स्टार्टिंग के 6 महीने हैं उसमें 9th के ऊपर फोकस करते हैं, और जो लास्ट का टाइम पीरियड है उसमें हम +1 के साथ उसको कंपेयर करके चलते हैं, क्योंकि 9th का और +1 का आप देखेंगे सिलेबस सेम है, 10th का और +2 का सिलेबस सेम है। ऐसे ही जो बच्चा 10th का होता है उसको स्टार्टिंग के 4 से 5 महीने में हम जो सिलेबस कंप्लीट करवा देते हैं। मतलब ये होता है कि जैसे 10th में जो सिलेबस होता है वो थोड़ा शॉर्ट, और उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करके 12th में वो बच्चा अच्छे से उसको लर्न कर लेता है। जब उसको लेवल एनहेंस किया जाता है तो वो 12th लेवल पे चला जाता है बच्चा, जिससे उसका 10th भी अच्छे से क्लियर हो जाती है और कॉन्सेप्ट उसके बहुत अच्छे क्लियर होते हैं। और ऐसा जब हम करते हैं तो 9th में बच्चे ने +1 के बारे में पढ़ लिया और 10th में +2 के बारे में पढ़ लिया, तो वो बच्चा एज ए ड्रॉपर बिहेव करता है, यानी कि वो 2 साल पहले तैयारी कर चुका जब वो +1 में गया है। तो अपना जो बच्चे होते हैं उनकी बेसिक प्रॉब्लम यही होती है कि वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते। तो 11th क्लास में जब बच्चा बैठता है तो उसके माइंड में कॉन्सेप्ट होता है कि इतना तो मैंने कर लिया है, थ्योरी उसकी क्लियर होती है, थ्योरी क्लियर करने के बाद वो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे जाता है और उसको प्रॉब्लम नहीं होती, वो एज ए ड्रॉपर बिहेव करता है। और आप जैसे देखेंगे ना, जो नीट है और आईआईटी है इसमें ड्रॉपर्स का दबदबा ज़्यादा रहता है। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए कि फ्रेशर कैंडिडेट्स ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्टेड हों, तो इसलिए हमने जो है इस प्रोसेस को अपनाया है। और
इसी में जो है एनटीएससी और ओलंपियाड का जो है लेवल बच्चा अचीव कर लेता है। जी, तो सर ये तो हो गया आपके इंस्टीट्यूट को लेकर ये क्वेश्चनिंग थी। अब हम क्वेश्चनिंग करेंगे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको लेकर। जैसे यही उम्र स्टूडेंट की होती है कि इसमें या तो वो कोई एक सक्सेसफुल वे पकड़ ले या जिसपे वो अपनी ज़िंदगी को ख़राब कर लेता है। तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये उम्र है, इसमें बच्चे को पता नहीं होता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। जी। जैसे आप हैं, आप तो काफी समझदार हैं। नहीं वो तो आप हाँ हाँ, छुट्टियों का भी सदुपयोग कर रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं आप। तो बच्चे के ऊपर, बच्चे को एक, जब हमारे पास बच्चा आता है तो पेरेंट्स इसी उम्मीद के साथ छोड़ता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा। तो उनकी सुविधा के लिए सबसे पहले तो हमने बायोमेट्रिक अटेंडेंस का लगाया यहाँ पे, ताकि बच्चा जब भी एंटर करता है तो एंटर करते ही जैसे वो बायोमेट्रिक अटेंडेंस पे अपना थंब इंप्रेशन लगाएगा तो पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा जो है इंस्टीट्यूट में एंटर कर चुका है। उसके बाद जो बच्चे नहीं आते उनको पर्सनली कॉल करवाते हैं। वो ये सारा काम मैं मेरी देखरेख में करता हूँ और रोजाना कॉलिंग हम करते हैं उसको कि आपका बच्चा है अब तक आया नहीं है। उसके बाद दूसरी बात आती है पीजी की, हॉस्टल की। यहाँ से निकलने के बाद बच्चा कहाँ जाता है, तो यहाँ आसपास के जो पीजी हैं, जो अच्छे पीजी हैं, उनसे हमने कांटेक्ट किया है और बकायदा उनमें सीसीटीवी कैमरा है और उनमें भी बायोमेट्रिक अटेंडेंस है। तो पेरेंट्स के पास फुल इंफॉर्मेशन जाती है कि बच्चा इस टाइम तो एंटर किया है और इस टाइम उसने एग्जिट किया है। जी, तो एक बार हम आपको रोकना चाहिए सर, एक बार ये एलसीडी घुमा के दिख सकते हैं। सिक्योरिटी की पूरी फैसिलिटीज़ है यहाँ पर, पूरे सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी है अपना। जी, इन्होंने पर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ और हर एक जो एक्टिविटी है वो नोटिस की जाती है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल। जी, तो सर अब हम आपको एक लॉकडाउन को लेकर एक क्वेश्चन करना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए कि लॉकडाउन के चलते वो घर पर रह के अपने जो टाइम है उसको कैसे यूज़ करें और कैसे उसको सेव करें, सदुपयोग कैसे करें उस टाइम का। इस चीज़ के लिए हमने सिंथेसिस ऑनलाइन क्लास स्टार्ट की है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो बच्चे उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उसको ज्वाइन करने के लिए synthesis.ac.in पे वो क्लिक करेंगे। अभी हमने जो 21 तारीख से 21 अप्रैल से स्टार्ट किया है +1 +2 और ड्रॉपर के लिए। तो हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो इन्होंने अपनी वेबसाइट बताई उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और उस पर क्लिक करके आप इनके ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं। तो सर आप अंत में हमारे दर्शकों को, अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो मतलब यहाँ पर इंस्टीट्यूट पर भी आते हैं लेकिन वो बंक कर लेते हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो प्यारे बच्चों, ये उम्र है आपकी संवरने की और बिगड़ने की। जीवन है, जीवन में संघर्ष आपको करना पड़ेगा। आज करो या कल करो। आज करोगे थोड़ा कम होगा, एक निश्चित दिशा आपको मिलेगी, लेकिन अगर बाद में करोगे तो संघर्ष तो बाद में भी करना पड़ेगा। इससे पीछे मुंह नहीं आप मोड़ सकते। लेकिन ये टाइम है, ये रियल में टाइम है जहां पे आप अपनी मैक्सिमम एनर्जी जो कंज्यूम कर सकते हैं। और जो टीन एज होती है, टीन एज में जितना आपका ब्रेन, जितना आपका बॉडी एक्टिव होता है वो आपके पीक लेवल पे होता है, मैक्सिमम लेवल पे होता है। तो इस टाइम में आप जितना पढ़ेंगे उतना ही कम है आपके लिए। जितना हो सकता है आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो 12 घंटे कीजिए, 12 करते हैं तो 14 कीजिए। अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं उनको एनहेंस कीजिए ताकि आपका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा हो और आप भविष्य में एक देश के अच्छे नागरिक बन सकें, एक अच्छे सेवक बन सकें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट किया इतनी अच्छी तरह से। और हम आप सबसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि एक बार लॉकडाउन खुल जाने के बाद सिंथेसिस इंस्टीट्यूट पर ज़रूर विज़िट करें और यहाँ पर आके देखें आप एक्टिविटीज़ फैसिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। तो सर हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, जो आपने अपने इंस्टीट्यूट पर जो फ्रेंचाइज स्टार्ट की है तो उसके रिजल्ट्स को लेकर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर रिजल्ट्स की बात करें तो सिंथेसिस का जो रिजल्ट है वो 10 से 12% रहता है प्रति वर्ष। लेकिन मैं ज़्यादा पीछे की बात नहीं करूँगा। अगर पिछले साल की हम बात करते हैं यानी कि 2019 की, तो 2019 में हमारे गवर्नमेंट MBBS में BDS, BMS, AIPVT यानी कि जो प्री वेटनरी कोर्सेज होते हैं इनको इंक्लूड नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट MBBS। गवर्नमेंट MBBS में हमारे 105 छात्र चयनित हुए हैं, ये पिछले साल की। ये किसी भी एक बिल्डिंग से मैक्सिमम है।
ये सिर्फ और सिर्फ बीकानेर जो ब्रांच है हमारी, बीकानेर जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस से जो एक बिल्डिंग से इतने सिलेक्शंस हुए हैं। और इनमें भी गौर करने वाली बात ये है कि 30 बच्चे 105 में से एम्स में इन्होंने जो है अपना दाखिला मिला है इनको, एम्स में इन्होंने जो है उत्तम स्थान प्राप्त किया है। तो रिजल्ट्स अगर बात करते हैं आईआईटी की, तो आईआईटी में 87 यानी कि 87 बच्चे जो है हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो रिजल्ट्स जो हैं हमारे काफ़ी अच्छे हैं और इसका श्रेय मैं हमारे स्टाफ और जो हमारा स्टडी मटेरियल है, साथ ही हमारी जो टेस्ट सीरीज है, इसको देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आशीष पुनिया जी, सिंथेसिस इंस्टीट्यूट हिसार से ब्रांच हेड। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। स्टे होम, स्टे सेफ।